ये क्वेश्चन गेट 2021 में पुट हुआ है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, रिलेशन आर इज सर्कुलर इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, टुगेदर इंप्लाइज सी इज रिलेटेड टू ए। तो देखो इसको सर्कुलर क्यों कह रहे हैं, आप समझ पा रहे हो, सर्कल की हेल्प से मैं इसको समझाता हूँ। देखो ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है, तो ए और बी से मैं रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ, बी इज रिलेटेड टू सी, तो क्या कह रहे हैं, सी इज रिलेटेड टू ए। ये देखो सर्कल बन गया ना, तो इसलिए इसको उन्होंने सर्कुलर रिलेशनशिप का नाम दिया है। अच्छा, और अब आपसे पूछ रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट क्या है, इफ रिलेशन एस इज रिफ्लेक्सिव एंड सर्कुलर देन एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको याद आ रहा होगा इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूव करते थे हम लोग, रिलेशन मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर रिलेशन ये तीनों चीजें फुलफिल कर रही है, तीनों कंडीशन फुलफिल कर रही है, दैट मींस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, देन वी से दैट दिस रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ये चीज आई थिंक सबको पता होगी, बेसिक सी बात है। चलो अब फटाफट से चेकिंग स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव तो इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, तो इसकी तो हमें टेंशन है नहीं। अब बस हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो मैं कैसे प्रूव करूंगा, तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव किसकी हेल्प से प्रूव करना चाहता हूं, रिफ्लेक्सिव और सर्कुलर। अगर रिफ्लेक्सिव और सर्कुलर दोनों है तो मेरे को इनडायरेक्टली क्या प्रूव करना है कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी होगी। अगर मैं प्रूव कर गया तो मैं क्या बोल दूंगा कि दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे समझो। देखो ए इज रिलेटेड टू ए, दिस इज ऑलवेज ट्रू। क्यों, क्योंकि ये एक यू कैन से रिफ्लेक्सिव रिलेशन गिवन है, रिफ्लेक्सिव है तो ए इज रिलेटेड टू ए तो हमेशा होगी ही होगी। अच्छा, हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस सपोज कि ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है। अगर ए रिलेट कर रहा है बी से, और मैं एज्यूम साथ साथ क्या कर रहा हूं कि एज्यूम क्या, ये तो हमें गिवन है ए इज रिलेटेड टू ए ओनली। एज्यूम मैंने क्या किया है कि ए इज रिलेटेड टू बी, और ए इज रिलेटेड टू ए तो होना ही होना है क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है। तो हम यहां से, क्योंकि रिलेशन सर्कुलर है, हमने सर्कुलर साथ दिया ना, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, देखो ए इज रिलेटेड टू बी एंड ए इज रिलेटेड टू ए। यस, चलो ए तो नहीं बात बनेगी, बी ले लेते हैं, ठीक है। बी इज रिलेटेड टू बी, ओके, हाँ, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू बी। तो हम क्या कहेंगे, देखो ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू बी, तो फाइनली सर्कुलर रिलेशनशिप से हमारे पास क्या निकल के आएगा भाई, देखो मैं ऐसे दिखा देता हूं, चलो बी इज रिलेटेड टू बी, तो फाइनली क्या निकल के आएगा, बी इज रिलेटेड टू ए, ठीक है। तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, बी इज रिलेटेड टू ए, ठीक। अच्छा, तो अभी मैंने क्या अज्यूम किया था, ए इज रिलेटेड टू बी, तो मैं क्या कहूंगा, अगर A रिलेट कर रहा है B से, दिस इंप्लाइज B रिलेट करेगा A से। 100% ट्रू है ये बात, हमने अभी प्रूव करी है। तो ये डेफिनेशन किसकी है भाई, सिमेट्रिक रिलेशनशिप की है। तो फाइनली मैं सिमेट्री प्रूव कर गया, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो ट्रांजिटिव देखो मैं कैसे प्रूव करूंगा। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है भाई, देखो अगर A रिलेट कर रहा है B से और साथ साथ B रिलेट कर रहा है C से, तो इससे हम क्या निकाल सकते थे, A रिलेट करेगा C से, है ना। यही हमारी ट्रांसिटिविटी होती थी। बड़े आराम से मैं इसको प्रूव करूंगा। देखो सर्कुलर क्या कह रही है, सर्कुलर कह रही है ए रिलेट कर रहा है बी से एंड बी रिलेट कर रहा है सी से, तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगी, सी इज रिलेटेड टू ए, ठीक है। तो हम यहां से क्या कह सकते थे कि सी इज रिलेटेड टू ए। अच्छा, अब यहीं से देखो सिंपल सी बात है, ये चीज जो सर्कुलर ने बोल दी है ना, सिमेट्री मैंने अभी आपके साथ प्रूव करी है, तो C रिलेटेड टू A होगा, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, A रिलेटेड टू C जरूर होगा। और अगर A रिलेटेड टू C होगा तो बस हमने ये चीज प्रूव कर दी है ना, कि अगर A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C, तो A इज आल्सो रिलेटेड टू C। तो मैंने ट्रांसिटिविटी भी प्रूव कर दी। तो आप समझ गए होगे, सिमेट्री भी प्रूव होगी, ट्रांसिटिविटी भी प्रूव होगी, रिफ्लेक्सिव ऑलरेडी गिवन था, तो पक्की बात है हमारे पास S क्या निकल के आएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन निकल के आएगी। तो A ऑप्शन इज करेक्ट। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। अच्छा, बी ऑप्शन की चेकिंग कर लेते हैं साथ साथ, क्योंकि एमएसक्यू आ रहे हैं ना आजकल, तो क्या पता है एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक हो जाए, तो मैं वो भी चेकिंग आपको फटाफट से करा देता हूँ। मैं इस चीज को अब रब कर रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लेना इसको। हाँ जी, बी ऑप्शन देखो क्या कह रहा है। बी ऑप्शन में इफ रिलेशन एस इज सर्कुलर एंड सिमेट्रिक देन एस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सर्कुलर है और सिमेट्रिक है। सर्कुलर है तो हम क्या कहेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, this implies C is related to A. This is our circular. Symmetric है तो A related to B implies B related to A, ठीक है। और तब ये इक्विवेलेंस आ जाए। इक्विवेलेंस आने के लिए हमें वही बात है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रूव करना है। सिमेट्रिक तो ऑलरेडी आपको गिवन है। अच्छा जी, ट्रांसिटिविटी मैं यहीं से प्रूव कर दूंगा, मैंने जैसे अभी आपको करके दिखाई थी। देखो A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू A, तो ये चीज हमें गिवन है ना, क्योंकि सिमेट्री है।
तो A रिलेटेड टू B है, B रिलेटेड टू C है, तो C रिलेटेड टू A है, ये सर्कुलर कह रहा है। अब C रिलेट कर रहा है A से, तो A रिलेट करेगा C से, क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक है, समझ रहे हो ना? C रिलेट कर रहा है A से, तो A रिलेट करेगा C से, पक्की बात है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। तो पक्की बात है, मैं यहां से इसको हटा करके A रिलेटेड टू C कह सकता हूं। तो A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, तो A रिलेटेड टू C, दैट मींस ट्रांसिटिविटी मैंने प्रूव कर दी। तो ट्रांसिटिविटी आ गई, सिमेट्रिक हमें गिवन थी। अब रिफ्लेक्सिव प्रूव करना रह गया, तो रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करूं? आपके मन में आएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रूव हो जाएगा बड़े आराम से। कैसे? A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू A, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये एक किस्म से हम एज्यूम कर लेते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो हम यहां से क्या कह सकते हैं भाई, इन दोनों से, क्योंकि सर्कुलर है तो हम यहां से क्या निकालेंगे, A इज रिलेटेड टू A, है ना? तो A रिलेटेड टू A आ गया, तो हमारी रिफ्लेक्सिव आ गई। ये बिल्कुल बकवास तरीका है भाई, ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि गलतियां होती हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने ये तरीका दिखाया आपको, शायद आपके मन में मिस्टेक ना आ जाए, इसलिए मैं ये सब शो कर रहा हूं। ये बिल्कुल बकवास तरीका, ऐसे नहीं बोलना होता। रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या खास बात होती है, सारे एलिमेंट्स रिलेट होने चाहिए इटसेल्फ के साथ। अगर सेट के अंदर 4 एलिमेंट है A B C और D, तो चारों के चारों एक दूसरे से मतलब खुद से रिलेट होने चाहिए थे। तो मतलब A B B C C D D सब प्रेजेंट होने चाहिए थे। ये फिर कंडीशन वाली बात है भाई, देख रहे हो इंप्लीकेशन आ गया ना। ये देखो, दिस इज आवर P एंड दिस इज आवर Q, तो P इंप्लाइज Q वाली बात है। तो मैं क्या कहूंगा, अगर P ट्रू होगा तो फिर Q ट्रू होगा, अगर P ट्रू नहीं हुआ तो Q ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। P इंप्लाइज Q वाली बात है ये। तो अगर ये दोनों रिलेट नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं यहां तक पहुंच भी सकता और नहीं भी पहुंच सकता। मतलब A रिलेटेड टू A की मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिविटी तो गारंटी मांगती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये देख रहे हो ना, मैंने सारी डेफिनेशन इंप्लीकेशन की फॉर्मेट में लिखी है। सिमेट्रिक भी यही बात बोलती है, अगर एक रिलेट कर रहा है बी से तो बी रिलेट करेगा ए से, अगर ए रिलेट नहीं कर रहा है बी से तो फिर मेरे को टेंशन ही नहीं है किसी चीज की। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो बेसिकली ये सब इंप्लीकेशन की फॉर्मेट में ही चलते हैं। ओके, तो इसलिए ध्यान रखना है आपको कि यहां पे रिफ्लेक्सिविटी में इंप्लीकेशन वाली बात नहीं होती है। रिफ्लेक्सिविटी तो कहती है 100% होने ही चाहिए, ठीक है? सिमिलरली ट्रांसिटिविटी भी यही कहते हैं, देखो अगर ए रिलेट कर रहा है बी से, बी रिलेट कर रहा है सी से, तो ए रिलेट करेगा सी से। अगर ये दोनों ही नहीं है या दोनों में से एक नहीं है तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आई थिंक समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसलिए मैंने लिखा भी इंप्लीकेशन की फॉर्मेट में, देखो ये पी और ये क्यू, ठीक है? तो आप समझ गए होगे बी ऑप्शन इज रॉन्ग। तो एक गलत तरीका था, इस तरीके से नहीं सोचना था आपको। सी ऑप्शन, इफ रिलेशन एस इज ट्रांजिटिव एंड सर्कुलर देन एस इज इक्वल एज रिलेशन। अगेन वही बकवास बात है भाई, ये आप समझ पा रहे होगे, आप रिफ्लेक्सिविटी बिल्कुल भी नहीं ला पाओगे यहां से, ठीक है? मैं इसको रब कर रहा हूं थोड़ा सा, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं इस ऑप्शन को। रिलेशन एस इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है तो ए रिलेट कर रहा है बी से एंड बी रिलेट कर रहा है सी से, तो इससे हम क्या समझ लेंगे, ए रिलेट कर रहा है सी से। अच्छा, सर्कुलर है, सर्कुलर है तो हम क्या कहेंगे भाई, ए रिलेट कर रहा है बी से, बी रिलेट कर रहा है सी से, इंप्लाइज सी रिलेट कर रहा है ए से। तो अब ट्रांसिटिव है, सर्कुलर, तो रिफ्लेक्सिव कहां से लाओगे? बस छोड़ दो, ज्यादा इसमें घुसो मत, टाइम पास मत करो, सीधी सी बात है, रिफ्लेक्सिविटी में कहीं से नहीं ला सकता, ये ऑप्शन गलत। अच्छा जी, डी ऑप्शन, इफ रिलेशन एस इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, हाँ ठीक है, रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है देन एस इज इक्वल एस, तो वैसे ही बकवास हो गया भाई। ट्रांसिटिविटी कहां से लाओगे? रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो तो ट्रांसिटिव कहां से लाओगे, है ना? तीन चीजें चाहिए ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव। तो आई थिंक समझ गए होगे, तो ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक? ओके, थैंक यू।